गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन 11th क्लास के अंदर बायोलॉजी में पढ़ेंगे। अपन ने नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था बायोलॉजी की डेफिनेशन, उसकी ब्रांचेस, उससे रिलेटेड साइंटिस्ट। आज अपन पढ़ेंगे एक आप बात करते हो जीव का अध्ययन जीव विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो किसी भी जीव की शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने के लिए अपन को कुछ उपकरण की जरूरत रहती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल तौर पर अपन कहते हैं सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोस्कोप की जरूरत रहती है। किसकी जरूरत रहती है? माइक्रोस्कोप। तो सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार के बारे में आप समझोगे। माइक्रोस्कोप को जनरली कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जो अपन बायो की लैब के अंदर यूज करते हैं? 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट है सरल सूक्ष्मदर्शी, सेकंड है संयुक्त या कंपाउंड सूक्ष्मदर्शी, और थर्ड आता है इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी। तो 3 माइक्रोस्कोप थे, जिसके अंदर सबसे फर्स्ट सरल माइक्रोस्कोप था, जिसकी खोज एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक और ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई सरल सूक्ष्मदर्शी की सामान्य प्रकार सूक्ष्मदर्शी थी, जिसने सबसे पहले एक कोशिका प्रोटोजोआ का एनालिसिस इस माइक्रोस्कोप के द्वारा किया था। और सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज भी किसने की थी? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। जिस सामान्य लैब के अंदर भी आपने देखा होगा सरल माइक्रोस्कोप होता है, और जब प्रैक्टिकल करेंगे तो इन चीजों के बारे में एनालिसिस भी करेंगे। प्रैक्टिकल के अंदर माइक्रोस्कोप सरल कंपाउंड दोनों दे रखे हैं। नेक्स्ट आता है संयुक्त माइक्रोस्कोप। इसकी खोज फ्रेंच एवं जेसिस के द्वारा की गई। यह सूक्ष्मदर्शी संयुक्त प्रकार है, जिसके अंदर किसी पादप के लीफ है, उसका टीएच है, या किसी भी जैसे और जंतु के छोटे से अंग का जैसे नर्व सिस्टम का कोई भी टीएस एलएस कटा हुआ है, तो उसका एनालिसिस करने के लिए अपन कंपाउंड सूक्ष्मदर्शी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी। इसकी खोज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉल एवं रस्का के द्वारा की गई। कई बार कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर भी पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी खोज किसने की गई? तो नॉल एवं रस्का के द्वारा गई। इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी का उपयोग बड़ी लेबोरेटरियों के अंदर जैसे ब्लड के एनालिसिस बाकी करने में भी इसका यूज किया जाता है। तो जनरली अपन बात करते हैं जीव विज्ञान के अंदर जो जीवों के आंतरिक सूक्ष्म संरचना को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है। जनरली माइक्रोस्कोप होते हैं, वो कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी। इन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से सबसे पहला अपन पढ़ते हैं किसी भी जीव का सबसे छोटा से छोटा पार्ट्स की अपन बात करें तो सबसे छोटा पार्ट क्या होता है? कोशिका होती है, जो सबसे पहले सरल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने इसका एनालिसिस किया। और उससे पहले सबसे पहले कोशिका को देखने का श्रेय रॉबर्ट हुक को जाता है। किसने देखी थी? रॉबर्ट हुक ने वो देखी थी 1665 के अंदर। कब इसकी खोज की गई थी? 1665 के अंदर। लेकिन जो कोशिका की खोज की थी वो कैसी कोशिका थी? मृत कोशिका थी। लेकिन जीवित कोशिका खोज करने का श्रेय यानी लिविंग सेल की सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने। तो अपन बात करते हैं कोशिका एक्चुअल में होता क्या है। तो इसके लिए अपन को ध्यान रखना है कि कई बार अपन बुक के अंदर पढ़ते हैं जीवों के शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। लेकिन एक्चुअल में इसकी डेफिनेशन समझने के लिए अपने पास 3 वर्ड आते हैं कि जीवा के शरीर की कोशिका एक तो होती है संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चरल, फंक्शनल यानी क्रियात्मक, और आनुवांशिक। जनरली अपन इसकी डेफिनेशन की बात करें तो जीवा के शरीर की संरचनात्मक, क्रियात्मक और आनुवांशिक इकाई क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है। क्योंकि एक सेल है वो किसी भी जीव की स्ट्रक्चर को मेंटेन करती है। दूसरा जितने सारे फंक्शंस होते हैं वो सेल के द्वारा डिटरमाइन किए जाते हैं। और जो जेनेटिक मटेरियल से आनुवांशिक जो गुण है, डीएनए आरएनए की प्रॉपर्टीज है, वो भी किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? सेल के द्वारा निर्धारित की जाती है। तो जनरली डेफिनेशन हो जाती है जीवों के शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक, क्रियात्मक व आनुवांशिक इकाई क्या कहलाती है? सेल कहलाती है। एक इसके अंदर ब्रांच भी आती है जिसके अंदर सेल के बारे में स्टडी की जाती है। तो वो कौन सी है? साइटोलॉजी। कौन सी ब्रांच है? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी के अंतर्गत किसके बारे में अपन स्टडी करते हैं? सेल के बारे में अध्ययन करते हैं। आई बात समझ में? तो कोशिका की डेफिनेशन क्लियर हो गई। इसका अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। फिर कोशिका की स्ट्रक्चर को समझने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने थ्योरी दी।
जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे कोशिका सिद्धांत, जिसके अंदर स्लाइडेन, सवान, रुडोल्फ विर्सो ने कोशिका की स्ट्रक्चर को समझने के लिए, उसकी प्रॉपर्टी को समझने के लिए, उसके फंक्शन को समझने के लिए अपने हाइपोथेसिस दी, उसके बारे में अपन डिस्कस नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।